नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम आज बात करने जा रहे हैं पटना के राजीव नगर में 40 एकड़ जमीन जो है जिस पर 90 इलीगल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स बनाई गई थी, उसको पटना पुलिस के द्वारा बुलडोजिंग की जा रही है, यानी उसे तोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर के पटना पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच में हिंसक झड़प हुई। हिंसक झड़प का परिणाम दोस्तों ये हुआ कि लोगों को चोटें आई और पुलिस वालों को भी चोट आई और पुलिस वालों में एसएसपी भी वहां के जो है घायल हो चुके हैं। खैर दोस्तों, अब बात करते हैं कि मेन मुद्दे की बात करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों 1990 जो बिल्डिंग्स हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग है, उनको बुलडोजिंग की जा रही है पटना पुलिस के द्वारा। दोस्तों पटना पुलिस का कहना है कि हमने इनको नोटिस इशू किया था, हाईकोर्ट का ऐसा ऑर्डर है, इवन हाईकोर्ट का नहीं सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ऑर्डर है कि इस जमीन को जो है 40 एकड़ जमीन जो है इसको पूरी की पूरी जो है प्रीमाइसेस को खाली कराकर और बिहार सरकार के अंडर में देना है। उसी को लेकर दोस्त जो वहां पे लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ये विधि सम्मत कार्रवाई नहीं है। हम लोग ये जो पटना पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि विधि के द्वारा जो भी स्थापित कानून है उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। लेकिन आपको दोस्तों जान करके हैरानी होगी कि जो पटना पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है वो एकदम सही है, और ये नहीं है कि कोई पटना पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहां का लोगों से बदला ले रहा है। लोगों ने जानबूझ करके वहां जमीनें खरीदी और खरीदने का परिणाम यह हुआ कि आज जो आपके सामने दिख रहा है कि उनको बुलडोजिंग करके घर को गिराया जा रहा है। मैं ये ऐसे कोई नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, मामला जो है ऑनरेबल हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इस पूरे के पूरे बिल्डिंग्स को खाली कराया जाए। पटना पुलिस कोई अपने घर से नहीं कराती है, ये सोचने की बात है। दोस्तों लोगों का कहना है ये कि जो ये 19 इलीगल बिल्डिंग्स है, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स है, अगर ये इलीगल है तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी क्यों दी जाती है, यानी बिजली क्यों प्रदान की जाती है, म्युनिसिपल टैक्स कैसे क्यों वसूलता है, हमें कंक्रीट कराए हुए रोड कैसे मिल गए, हमें जो कचरा जो गार्बेज फेंकने के लिए है उसका पैसा वसूलती है वहाँ की म्युनिसिपैलिटी। तो सवाल ये है कि जो भी ये कार्य किया जाता है ना दोस्तों, जिसको भी नहीं मालूम है वो जान ले, वो ये आपके वेलफेयर का काम होता है। और वो वेलफेयर का काम आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं उसके नीचे जो लोग बसे रहते हैं उनको भी बिजली प्रदान की जाती है, उनके भी वोटर आईडी कार्ड्स बनाए जाते हैं और उनके भी कचरा का निस्तारण जो है स्टेट गवर्नमेंट करती है, क्योंकि स्टेट जो है वेलफेयर का काम करती है, राज्य जो होता है वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाती है यहाँ पे। ऐसा हमारे संविधान निर्माताओं ने सपना देखा है और ये बातें जो है भारत के संविधान में प्रदत्त है। इसमें ऐसा कहीं नहीं है कि आपको जो है आपकी जमीन नहीं रहेगी तो आपको बिजली नहीं मिलेगी, ऐसा कहीं लिखा उखा नहीं गया है। जो बातें जो एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है और ये जो बातें हो रही हैं वो रूल ऑफ लॉ के अनुसार हो रही हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अनुसार हो रहा है। इसी को लेकर के दोस्तों मैं आप सभी को एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं दोस्तों कि जो भी इन राजीव नगर में और नेपाली नगर में जो भी लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, आप पूरे पटना में जाकर के घूम जाइए, सारे लोग बताएंगे कि वहां पे कौड़ियों के दाम 1-1 लाख रुपए के 5-5 कट्ठा लोगों ने जमीन ले रखे हैं। और लोगों को भी ये बात मालूम है दोस्तों कि ये जो जमीन है वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी जानबूझ के लोगों ने ऐसा जमीन खरीदने की कोशिश की और उसमें घर बना लिया। और घर बनाने का परिणाम हुआ कि आज उनको अपने घर से बेदखल कर दिया गया और उनके अपने घर से नहीं, सरकार की जमीन पे जबरदस्ती एक्वायर किया गया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स है, जो हाई कोर्ट की रूलिंग्स है, उसमें ये ऐसा बताया गया है। और उधर डीएम का भी कहना है कि इन लोगों की तरफ से कोई ऐसे जेन्युइन डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड कराए गए हैं जिससे कि ये मान लिया जाए कि इनकी जो जमीन है वो इनकी है या इन्होंने किससे खरीदी है। दोस्तों देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है जो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, इट इज एन एक्सेस बिटवीन पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स एंड लैंड माफियाज एंड इन्फ्लुएंस पीपल। यानी कि ये जो आज पटना के राजीव नगर में देख रहे हैं, इसका एक परिणाम है दोस्तों, आपको इसमें साठगांठ मिलेगा। किसका दोस्तों? तो मिलेगा आपको पॉलिटिशियंस का, जो राजनीति पार्टी के लोग हैं उनका, भूमाफियाओं का, ब्यूरोक्रेट्स का। क्योंकि लोग यहाँ ये भी कह रहे हैं कि अगर हमने ये जमीन बनाई तो हमें सर्किल ऑफिसर ने क्यों नहीं रोका, हमें सर्किल ऑफिसर ने कैसे दे दिया, एसडीओ ने क्यों नहीं रोका। तो दोस्तों एक बात समझे, क्योंकि वहां पे जो भी ऑफिसर्स हैं वो सारे नेक्सस जुड़े हुए हैं, ये इनसे भूमाफियाओं से, अधिकारियों से लेकर के पॉलिटिशियन से लेकर और बहुत हाई इन्फ्लुएंस पीपल जो है इसमें कनेक्टेड है, जिसका परिणाम है कि लोग कौड़ियों के
नाम से उस जमीन को खरीदते हैं और लोग भी ये बात जानते थे कि ये जो जमीन है ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी जानबूझ करके लोगों की तरफ से ये जमीन ली गई और लेने का परिणाम हुआ कि आज जो है पटना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसे खाली कराने का आदेश, ये हाईकोर्ट का आदेश नहीं है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है दोस्तों। आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जानबूझ करके इन सारी बवंडर को बखेड़ा खड़ा किया गया है ताकि लोग को ये दिखाएंगे कि देखिए पटना पुलिस और नीतीश कुमार। मैं यहाँ किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं दोस्तों, मैं हमेशा से कहता हूं, मैं सच्चाई को बताता हूं और सच्चाई ये है कि इसमें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रेगुलेशंस है, नियम है और जजमेंट है, जिसमें कि वो कहा गया है कि खाली कराओ। नहीं तो पटना पुलिस आज तक क्यों नहीं खाली कराई? क्योंकि पटना पुलिस के ऊपर प्रेशर है और प्रेशर इस चीज का है, कोर्ट का है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज का एक नेता आपको नहीं वहां देखने को मिलेगा, एक दो मिलेंगे भी तो वो केवल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा या उसका इंटरनल संबंध है वहां किसी से, तो इसलिए गया है। बाकी आप रूल ऑफ लॉ के अनुसार ही सारा कुछ हो रहा है। अगर नहीं हो रहा होता तो इस तरीके से बुरी तरीके से कोई खाली कराएगा और बैठ करके कोर्ट तमाशा देखेंगी। कोर्ट तमाशा इसलिए नहीं, कोर्ट तमाशा नहीं देख रही है कि एक्चुअली कोर्ट का ही आदेश है कि आपको ये खाली करना है। बाद में एक और भी मामला जो है इससे रिलेटेड जो है दोस्तों, वो पटना हाईकोर्ट के पास गया है, जिसमें कल पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था कि 6 तारीख को हम फिर से इस मामले की सुनवाई करेंगे। और अभी जो है करंट स्टेटस ये है कि उसे रोक दिया गया है। मेरी बात को समझिएगा दोस्तों कि अभी करंट स्टेटस ये है कि जो बुलडोजिंग की जा रही थी, घरों को तोड़ा जा रहा था, पटना हाईकोर्ट ने उस पर स्टेटस को लगा दिया है। स्टेटस को लगाने का मतलब ये होता है कि यथास्थिति रहेगी, कोर्ट इसे सुनेगी कि हाँ, जैसा लोग कह रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा है, पटना पुलिस कह रही है कि नहीं, हमने लोगों को नोटिस इशू किया, नोटिस लोगों ने रिसीव नहीं किया, बाद में हम लोगों ने पब्लिक नोटिस इशू किया, अखबार में डलवाया, लेकिन लोग तब भी नहीं आए। जब लोग तब भी नहीं आए तब हम लोगों ने मकान को बुलडोजिंग करने का काम किया है। अब देखिए सर, मेरे कुछ सवाल हैं उन लोगों से जिन्होंने इस जमीन को लिया। दोस्तों फंडामेंटल चीजें क्या आपको समझ नहीं आती हैं? आज आपने एडवोकेट हायर कर लिया आपने जमीन को बचाने के लिए, मकान को बचाने के लिए। जिस दिन आप जमीन ले रहे थे आपको ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि ये जो आप जमीन लेने जा रहे हैं, ये मुझे ये भी मालूम चला है दोस्तों कि वहां पे जीपीए लिया गया है। जीपीए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है। तो क्या किसी जमीन पे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी अगर आप किसी से ले रहे हैं तो उसका क्या अथॉरिटी था आपको बेचने का? दूसरी बात दोस्तों, क्या आपने उसका खतियान नहीं देखा था? क्या लोगों ने उसका एलपीसी लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट नहीं देखा था? क्या रजिस्टर 2 देखी जाती है वो नहीं देखा था? आपने खतियान नहीं देखा, आपने रजिस्टर 2 नहीं देखा, आपने एलपीसी नहीं देखी, आपने इनकम सर्टिफिकेट नहीं देखा और आपने रसीद नहीं देखा। तो आखिर इन सारी 5 चीजों को जो मैं बता रहा हूं, ये किसी भी जमीन को लेने के लिए दोस्तों, ये मैं बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं, कभी भी आप जमीन लेने जाएं तो इन 5 चीजों को देखें। तो क्या उन लोगों ने ये बातें नहीं देखी? उसका परिणाम ये है, यानी कि लोग भी जानते थे कि ये जो जमीन है वो सही नहीं है और जानबूझ करके ये फंसने के लिए और दिखाने के लिए कि हाँ हम ले लेते हैं और देखेंगे उस समय एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी। तो आपके सामने है, एडमिनिस्ट्रेशन आपका जो है हिसाब किताब कर रही है वाया ऑनरेबल हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों इन्होंने नेक्सस जो मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि सबसे बढ़िया, मैं आपको एक बात बता रहा हूं दोस्तों कि जो नेक्सस मैं बता रहा हूं पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स का, भूमाफियाओं का, इसके जिम्मेदार हैं। आज बिहार के हर जिले में भूमाफियाओं का, अधिकारियों का और पॉलिटिशियन का एक नेक्सस बना हुआ है और उस नेक्सस को कोई नहीं तोड़ पा रहा है। मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं दोस्तों कि पूरे बिहार में अगर आप जाएंगे तो पूरे बिहार सरकार की जमीन जो है भूमाफिया लिखवा देता है, उसको ये भी जानकारी नहीं है कि मैं क्या लिखवा रहा हूं। रीजन यही है दोस्तों, जैसे इस जमीन में हुआ है उस समय भूमाफिया बहुत अपने पीक पे थे और सारे के सारे जो भूमाफिया हैं अधिकारियों के साथ मिलकर, पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर के उल्टी सुल्टी जमीन लिखा दी और आज लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों अगर सवाल है कि जीपीए आपने कराया है तो वो उस समय रजिस्ट्रार कौन था, उस समय भुआरा जनपद अधिकारी कौन था, उन लोगों से भी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी सवाल है कि आखिर इस जमीन को लिखाते समय सर्किल ऑफिसर उस वहां कौन था, रजिस्ट्रार ऑफिसर में कौन बैठा था, भुआरा जनपद अधिकारी कौन था, एसडीओ कौन था। ये सारे चारों अधिकारी भी नापे जाने चाहिए क्योंकि इन अधिकारियों की वजह से ये सारा नेक्सस हुआ है। अगर आज ये अधिकारी देखे होते सारा का सारा, उस समय ग्राउंड पे देखी होती तो ये आज नौबत ही नहीं आती और लोग ये भी नहीं कह रहे होते कि भैया हमारा जो जमीन है चला जाएगा। तो सवाल ये सबसे बड़ा है दोस्तों कि भूमाफिया सब है, अधिकारी, पॉलिटिशियन, ये साठगांठ है दोस्तों, जिसका रिजल्ट ये होता है, आपके सामने दिख रहा है कि किस तरीके से राजीव नगर में जो है पटना पुलिस खाली करा रही है। दोस्तों मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कोई भी पॉलिटिशियंस हो वो अभी आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि उसके साथ भूमाफियाओं का जो है पूरे बिहार में जो है, आप कहीं भी चले जाइए, आरा, बक्सर, बेतिया, सहरसा, कटिहार, कहीं भी चले जाइए, पूरे बिहार में भूमाफियाओं का राज मिलेगा और सरकारें बैठ के तमाशा देखती हैं और नहीं तो पॉलिटिशियन जो है इनके साथ बैठ करके
अपना साठगांठ बैठाए हुए हैं कि हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है, और इसमें अधिकारी भी दोषी हैं। कैसे अधिकारी उस समय इस जमीन को लिखवा दिया, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया दोस्तों। और दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों कि ऐसी सरकारें जो हैं भूमाफियाओं, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स पे कंट्रोल नहीं कर पाती हैं और इस नेक्सस को तोड़ नहीं पाती हैं। ये बिहार का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है दोस्तों। बात के लिए जैसा मैंने कि आपको बताया कि ये भी मामला आ रहा है कि ये पब्लिक इंक्रोचमेंट एक्ट का मामला नहीं है, ये जो है लैंड एक्विजिशन का मामला है। अगर मान भी ले कि 2 मिनट के लैंड एक्विजिशन का मामला है, तो क्या लोग जिस समय जमीन ले रहे थे उनको ये नहीं मालूम था कि लैंड एक्विजिशन का पैसा जो है उस व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं की गई है सरकार की तरफ से, तो हम ऐसी जमीन क्यों लेंगे? तो बड़े प्रश्न चिन्ह है कि इस तरीके से जो लोग हैं जानबूझ करके इसमें जमीन लेकर के फंसे पड़े हैं। और अब जो है ये नीतीश कुमार पर टिकरा फोड़ा जा रहा है कि नीतीश कुमार हमें जीने नहीं दे रहे हैं, नीतीश कुमार ऐसे कर रहे हैं, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे कर रही है। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स का प्रवक्ता नहीं हूं दोस्तों, मैं सच बताता हूं और सच्चाई यही है। बाकी आप मामला ऑनरेबल हाईकोर्ट के पास है, फिर से एक बार ऑनरेबल हाईकोर्ट सब जुडाइज है मामला, तो उसमें हाईकोर्ट अपना जो देगी जजमेंट उसमें फिर से एक बार वीडियो बना दूंगा। बाकी मेरे देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।